दुमका में जिस तरीके से स्पेन की महिला के साथ 9 लोगों ने दुष्कर्म किया है, गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर के बातचीत करने के लिए भी फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे है और उनके बगल का ही इलाका है। मैम, मणिपुर हो, झारखंड हो, सभी जगह के मुद्दे उठते हैं, लेकिन अब एक विदेशी महिला के साथ इस तरीके की घटना वो भी 9 लोगों ने एक साथ गैंगरेप किया। वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी नेतरहाट घूमने के लिए। तो पर्यटन को बढ़ावा देना और उसमें फिर इस तरीके की घटना का मामला सामने देखिए, बहुत ही शर्मनाक और विभत्स घटना है और हम लोगों का भी मन बहुत व्यथित है। सुबह जब ये सूचना मिली तभी से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक विदेशी मेहमान के साथ हम लोग अपने देश में लोगों को अतिथि देवो भव की भावना से बुलाते हैं और इस तरह की घटना हो जाए तो ये बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। फास्ट ट्रैक में ट्रायल हो और उस महिला को जो अभी मेडिकल हेल्प चाहिए उसकी भी बातें हम लोगों ने सरकार और मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। जो कार्रवाई पर सूचना आ रही है कि 3 लोगों को अभी पकड़ा जा चुका है, बाकी दोषी भी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस तरह की एक भी घटना मुझे लगता है सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, मुझे लगता है जो समाज के अच्छे पुरुष हैं उनका भी मन व्यथित करता होगा। मैम, एक बच्ची के साथ भी ऐसी ही घटना की बात सामने आई। एक दिन में 2 लोग, एक नाबालिग बच्ची और एक स्पेन की महिला के साथ। दूसरी जिस घटना के बारे में आप कह रही हैं, मुझे अभी तो उसकी जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में पता कर लेती हूँ। मैम, अगर यहाँ पर सदन के अंदर अमित मंडल ने एक सवाल उठाया था कि जो पूरी गैंगरेप हुआ है उसमें सत्ता पक्ष के कुछ कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व हैं, इसकी बात उन्होंने सदन के अंदर रखी थी। दोषी चाहे सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हों या विपक्ष के कार्यकर्ता हों या आम जनता हो, इस तरह के मामले में मैं राजनीति से ऊपर उठ करके सभी से यही कहना चाहती हूँ। और भी मामले आप लोगों के नॉलेज में आते रहें और आप लोगों ने हर बार हमारा रुख कम से कम बहुत साफ देखा होगा कि चाहे वो मणिपुर का मामला हो, यूपी का मामला हो, चाहे अपने झारखंड का मामला हो, मैं महिलाओं को न्याय मिले और उन्हें सुरक्षा मिले उसके पक्ष में खड़ी रही। मैम, ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ 2 दिन, यानी कि एक महिला दिवस जो कि अब से कुछ ही दिन में 8 मार्च को है और उसके बाद फिर नवरात्रा, इसी समय महिलाओं को एक सम्मानजनक तरीके से पेश किया जाता है, उसके बाद फिर महिलाओं के लिए बहुत अलग तरीके से उन्हें देखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की नकारात्मक बातें करने की कोई ज़रूरत है। आज़ादी से लेकर के अब तक या आज़ादी के पहले से भी लेकर के चीज़ें बहुत बदली हैं। महिलाएं हर जगह अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर पा रही हैं और उन्हें मौके भी मिल रहे हैं। इससे और बेहतर मिलने चाहिए, इसकी मैं समर्थक हूँ और उसके लिए हम लोग हर दिन प्रयास करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर डे के लिए हम लोग मोहताज नहीं हैं। तो नकारात्मक बातें मुझे लगता है ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आगे का रास्ता देखना है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल मंच से कहा था कि झारखंड की लॉ व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और उनके जाने के बाद तुरंत ही ये घटना घटती है। देखिए, कोई भी ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी घटना, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट की आवश्यकता झारखंड को नहीं है। झारखंड को अगर आप यूपी, मणिपुर से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉ का राज है। अगर कोई घटना होती है, दुखद है, एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज में उस जगह को अभी अटेन करने में मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम लोग के राज्य में ये ज़रूर हुआ है कि इस तरह की कोई घटना हुई, चाहे दुमका में पहले जो एक ट्राइबल बच्ची के साथ हुआ या फिर अंकिता के साथ हुआ, उसके बाद दोषियों को सलाखों के पीछे ले गया। पुलिस प्रशासन अपना काम पूरा करके कोर्ट को सुपुर्द की है और लोगों को सज़ा भी हुई है। जो इसमें अधिकारी थे उन लोगों पर भी बातें सामने आई थी कि उनकी लापरवाही की वजह से इस घटना जो है वो हुई है। इस वक्त हमारे साथ दीपिका पांडे मौजूद थी और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मंच से ज़रूरी नहीं है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।